मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसके बारे में जितना हम जानने की कोशिश करते हैं उतने ही राज इसके बारे में बाहर निकल के आते हैं। मालदीव्स को अगर हम उसके पड़ोसी देशों की नजरों से देखें, खासकर वो पड़ोसी देश जो इंडियन ओशन में है, तो मालदीव्स का पूरा केस चौंका देने वाला है। ये देश कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। मालदीव्स लगभग 1200 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। मालदीव्स एक ऐसा विचित्र देश है जो कई छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है और एरिया में काफी छोटा है, पर फिर भी मालदीव्स अपने बड़े पड़ोसी देश जैसे भारत, चीन, श्रीलंका के मुकाबले कभी यूरोपीय कॉलोनाइजर्स के अधीन नहीं हुआ। जहां बाकी साउथ एशियाई देश अपनी फ्रीडम के लिए हर जगह विद्रोह कर रहे थे, वही मालदीव्स यूरोपीय चंगुल से बचा हुआ था। मालदीव्स एक संवैधानिक रूप से मुस्लिम देश है, पर चौंका देने वाली बात तो ये है कि मालदीव्स का कल्चर, इसकी संस्कृति बौद्ध धर्म में रूटेड है। बौद्ध धर्म ने मालदीव्स की लिपि, भाषा, मालदीव्स के आर्किटेक्चर को काफी इन्फ्लुएंस किया हुआ है, और ये सब मालदीव्स के इस्लाम धर्म अपनाने से पहले की बात है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मालदीव्स ने इस्लाम धर्म 1153 AD में अपनाया था। अब ये सब तो बात हो गई मालदीव्स कई दशकों पहले कैसा था, पर आज जो मालदीव्स में हो रहा है वो बिल्कुल भी काबिलिए तारीफ नहीं है। आज के पॉलिटिकल सिनारियो में मालदीव्स में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स राइज पर हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, इंडिया और मालदीव्स में हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, पर मालदीव्स के करंट राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से मालदीव भारत से दूर और चीन के करीब जाता जा रहा है। माना जा रहा है कि मालदीव्स के हर बार चुनाव जीतने पर मालदीव्स के राष्ट्रपति सबसे पहले भारत आते थे, पर मोइज़ू की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उनका एंटी इंडिया और प्रो चाइना स्टैंड हमें उनकी इलेक्शन रैली से ही देखने को मिल रहा है। EU की रिपोर्ट के हिसाब से अपने 2023 की राष्ट्रपति कैंपेन के दौरान चीन समर्थक नेता मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने वोट जीतने के लिए मास्टरमाइंड की तरह एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से मोइज़ू ने अपने भारत के समर्थक उम्मीदवार इब्राहिम सोली को 54% वोटों से हराया था। EU की रिपोर्ट में भी ये बात खुलकर सामने आई थी कि मोइज़ू ने पूरे प्रेसिडेंशियल कैंपेन में एंटी इंडिया भावनाएं शामिल की थी, जिसका रूट कॉज मालदीव्स में मौजूद इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स थे। यहाँ मौजूद भारतीय सेना की उपस्थिति यहाँ के लोगों में शक का कारण बनता जा रहा था। मालदीव्स में बढ़ता भारतीय इन्फ्लुएंस या एंटी इंडिया सेंटिमेंट की वजह बनी। रिपोर्ट में इस विषय से संबंधित कई ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन अटेम्प्ट्स के बारे में भी बताया गया है। मोइज़ू का बीजिंग चाइना की ओर झुकाव उनकी एक निर्णायक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। मोइज़ू के प्रेडिसेसर इब्राहिम मोहम्मद सोली को भारत के समर्थक के रूप में देखा जाता था, और यहाँ के करंट राष्ट्रपति मोइज़ू ने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया। पर आखिर इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई कैसे? कैसे दोनों देशों के सदियों पुराने रिश्तों में इतनी खटास आने लगी? कैसे हम इंडियंस ने बॉयकॉट मालदीव्स और एक्सप्लोर इंडिया का सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला के कैसे हवा का रुख अपने फेवर में कर लिया? तो आखिर ऐसा सब कैसे हुआ? हम इस चीज़ के बारे में आगे वीडियो में जानते हैं। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने लक्षद्वीप की ट्रिप की तस्वीरें डाली थी। इसी समय मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स ने मोदी जी की इस लक्षद्वीप ट्रिप को ट्रोल करते हुए उनके बारे में नेगेटिव टिप्पणी की, और फिर जो हुआ वो तो आपके सामने ही है। हम भारतीयों ने बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड शुरू कर दिया। इसी का चलते लक्षद्वीप अगले 2 दिनों तक गूगल में टॉप सर्च डेस्टिनेशंस में से एक रहा। कई भारतीयों ने मिलकर मालदीव की ट्रैवल टिकट्स और होटल बुकिंग्स भी कैंसिल कर दी थी। इन सब के बीच अब आइए ये देखते हैं, इंडिया मालदीव्स के रिश्ते खत्म करने क्या सच में पॉसिबल है या सिर्फ ये एक सोशल मीडिया ट्रेंड है? क्या इंडिया मालदीव्स के इतिहास के डीप रूटेड रिश्ते एक झटके में खत्म हो सकते हैं? इसके लिए आपको इन दोनों देशों के रिलेशंस को हर एक एंगल से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे इंडिया मालदीव्स के पॉलिटिकल रिलेशंस डेवलप हुए। राजनीतिक रूप से भारत मालदीव की इंडिपेंडेंस को मान्यता देने और डिप्लोमेटिक संबंधों को स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। पिछले कुछ सालों में ये रिलेशंस काफ़ी गहरे और क्लोज हो चुके थे।
हालांकि जैसे हर देशों के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे भारत और मालदीव के बीच में भी काफी उतार चढ़ाव आए। ये खास तौर पर तब हुआ है जब मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन और करंट राष्ट्रपति मुइज़ु ने चीन की ओर झुकाव दिखाया है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि कैसे ज्योग्राफिकली मालदीव के लिए भारत से अच्छे संबंध कितने जरूरी है और कैसे भारत के लिए भी मालदीव के साथ अच्छे संबंध कितने जरूरी है। मालदीव हिंद महासागर में भारत के लक्षद्वीप आइलैंड्स के करीब लोकेटेड है, जो इसे कम्युनिकेशन के मेजर समुद्री रास्तों के साथ एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में रखता है। इसलिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मालदीव की लोकेशन भारत के लिए बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि सूत्रों से पता चला है कि श्रीलंका की तरह मालदीव में भी चीन अपना प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। चीन अपनी सेना को मालदीव में धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं। इससे भारत को कई सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे चीन मालदीव में अपने सिक्योरिटी ट्रूप्स की मदद से भारत पे जासूसी कर सकता है। आइए अब तीसरे नंबर पर हम इन दोनों देशों को इतिहास के चश्मों से देखते हैं। अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि भारत और मालदीव के रिलेशंस इतिहास में काफी अच्छे थे। ऐतिहासिक रूप से मालदीव में जब भी कोई मुसीबत आई है या कोई क्राइसिस आया है, भारत मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। भारत ने हर बार मालदीव की मदद की है, फिर वो चाहे मालदीव में 1988 के तख्ता पलट का प्रयास हो या 2004 की सुनामी हो या फिर मालदीव की राजधानी मेल में 2014 में वाटर क्राइसिस हुआ हो। भारत ने हर बार मालदीव की बेझिझक सहायता की है। इसके अलावा भारत ने कोविड के टाइम पे भी मालदीव को आर्थिक और मेडिकल मदद की थी। मालदीव के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट फैजल नसीम ने ये भी कहा है कि हम दोनों देशों के रिश्ते दशकों पुराने हैं कि जितना हमें याद भी नहीं है। जब भी भारत से सहायता की जरूरत पड़ी, भारत हमेशा से मौजूद रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ग्लोबल बॉइलिंग की वजह से 2050 तक मालदीव के 80% हिस्से का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो भारत 70 समुद्री मील की दूरी पर मालदीव का सबसे पास पड़ोसी देश है। अगर मान लीजिए मालदीव को कभी किसी मुसीबत में किसी देश की जरूरत पड़ी, तो इसी जरूरत के समय में मालदीव की सहायता के लिए सबसे पहले और कौन आ सकता है? जी हाँ, भारत। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी कंट्रोवर्सी का दोष मालदीव पर जाता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप में अपनी ट्रिप के पोस्ट सोशल मीडिया पे डाले थे, तभी मालदीव के 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स ने मोदी जी के खिलाफ ऑफेंसिव भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद मालदीव के 2 पूर्व राष्ट्रपतियों इब्राहिम सोली और मोहम्मद नशीद ने इन मिनिस्टर्स की टिप्पणियों की काफी निंदा की और मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु ने तुरंत इन तीनों पर सस्पेंशन लगा दिया। लेकिन आप सभी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ट्वीट्स तो बस एक बहाना है। मालदीव में सच में एंटी इंडिया भावनाएं भरी हुई है। अब दोस्तों, आज हमने इंडिया और मालदीव के इशू को अच्छे से जाना है। भारत और मालदीव को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये हमारे डिप्लोमेसी के लिए एक काफी मुश्किल टेस्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।